टाइटन आबदोज का मलबा हमें इस हादसे के बारे में क्या बता सकता है? ओकेनोस की तह में मौजूद टाइटन आबदोज के मलबे से मिलने वाले तमाम अहम पुर्जे हॉरिजॉन आर्कटिक नामी बहरी जहाज ने माहिरीन तक पहुंचा दिए हैं। बंदरगाह पर लाए जाने वाले इन पुर्जों की तादाद से अंदाजा होता है कि बहरी जहाज से मुंसलिक इंतहाई गहरे पानियों में काम करने वाला रोबोट इंतहाई अहम पुर्जों को सतह तक लाने में कामयाब हुआ। इनसे तहकीक करने वालों को 11 रोज कबल टाइटन के ज़ेरे आब तबाह होने की असल वजह मालूम होगी। न्यूफाउंडलैंड की सेंट जॉन्स बंदरगाह पर एहलकारों ने इन पुर्जों को ढकने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी अक्सर पुर्जों की शनाख्त की जा सकती है। इन आबदोज का टाइटेनियम से बना पोर्ट होल भी था। ये धात के बने डोनट जैसा नजर आता था और इसके बीच में मौजूद सुराख में दरअसल आबदोज से बाहर देखने के लिए मौजूद खिड़की नस्ब होना चाहिए थी। तस्वीर में जिस क्रेन से इसे उठाया गया था वो इस सुराख में से गुजर रही है, यानी खिड़की गायब है और हमें मालूम नहीं कि वो कहाँ है। इसके अलावा बंदरगाह पर लाए जाने वाले पुर्जों में टाइटेनियम के रिंग्स भी मौजूद हैं। ये आबदोज के कार्बन फाइबर से बने मरकजी ढांचे के दोनों तरफ मौजूद थे और ये इसके दोनों किनारे पर मौजूद गैप से जुड़ते हैं। इन पुर्जों के अलावा भी ट्रक्स पर मलबे के कई लफाफे लादे गए। हमें ताहाल ये मालूम नहीं कि इनमें क्या है। क्या इनमें कार्बन फाइबर के ढांचे के टुकड़े मौजूद हो सकते हैं? अगर इनकी मौजूदगी की तस्दीक हो जाती है तो तफ्तीश करने वालों को इसका मुआयना करने के बाद ये जांचना होगा कि क्या ऐसे सबूत मौजूद हैं कि कार्बन की तहें अलहदा हो रही थी, खास तौर पर उस जगह पर जहाँ रिंग्स और कार्बन फाइबर जुड़ते हैं। एक बड़ा पुर्जा जो बंदरगाह पर लाया गया वो आबदोज के पिछले हिस्से में नस्ब था। जब आबदोज पानी में जा रही थी तो इस पर एक खोल चढ़ा हुआ था। तस्वीर से वाज़ेह है कि इसे उस दौरान बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा और यह आबदोज से टूटकर अलहदा हो गया। अगर आप गौर से देखें तो आपको एक डंडा भी नजर आएगा जो बाहर की जानिब निकला हुआ है। ये दरअसल एक एंटीना है जो आमतौर पर इरिडियम सैटेलाइट फोन नेटवर्क के साथ मुंसलिक होता है जब आबदोज पानी की सतह पर होती है। ये एंटीना खुद ब खुद काम करने लगता है और क्योंकि टाइटन के ज़ेरे आब जाने के बाद से सिस्टम को इस हवाले से कोई पैगाम नहीं मिला था तो ये इसे रेस्क्यू करने के दौरान एक अहम इशारा था कि ये आबदोज कभी पानी की सतह पर आई ही नहीं। जो धात के बने लंबे डंडे ट्रक्स पर मुंतकिल किए गए वो इस आबदोज के लैंडिंग फ्रेम की वाक़ियात थी, जिसके जरिए आबदोज वर्कशॉप या लॉन्च की जगह पर एक जगह खड़ी होने में कामयाब होती थी। ये वाक़ियात टाइटेनियम रिंग्स के साथ जुड़े हुए थे। इस दौरान बरामद होने वाले बड़े सफेद रंग के पैनल्स आबदोज की बाहरी सतह का हिस्सा हैं। ये इन तारों और ट्यूब्स को ढकने के लिए लगाए गए थे जो कार्बन फाइबर ढांचे के ऊपर मौजूद थे। बहरी जहाज से कोई ऐसे कंटेनर्स उतरते नहीं देखे गए जिनमें आमतौर पर इंसानी बाकियात को मुंतकिल किया जाता है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड का कहना है कि उनके पास मुमकिन तौर पर ऐसी बाकियात